नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हमें किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम तत्वों से सिद्धि को कैसे प्राप्त करें इस विषय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने टीवी सीरियलों में देव दानवों के मध्य जो युद्ध आदि के सीरियल देखे, उनमें देखा होगा कि वह चमत्कारी क्रियाओं को करते हैं, जैसे आकाश में उड़ जाना, गायब हो जाना, छोटा बड़ा आकार कर लेना आदि आदि तरह की मायावी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। तो आज हम उसी सिद्धियों और शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आज भी वह कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम चाहें तो आज भी उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे प्राप्त करने के बारे में हम ये स्वर योग में वर्णित उपाय तत्वों से सिद्धि प्राप्त करने का बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमें स्वर योग के अभ्यास के साथ साथ तत्वों का ध्यान करना अति आवश्यक है। तो जैसे हमारे 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, संपूर्ण सृष्टि संचालित है। तो हमें इन 5 तत्वों का स्वर योग के साथ साथ ध्यान करना है। तो अब हमें करना क्या है, जैसे पृथ्वी तत्व का जब हम ध्यान करेंगे स्वर योग के अभ्यास के साथ साथ, तो पृथ्वी तत्व का एक बीज मंत्र है जिसे लम कहते हैं। लम, हमें पृथ्वी तत्व का ध्यान करते करते लम मंत्र का जाप करना है। जैसे और बीज इसका जो ध्यान करना है, तो वो इसका आकार जो चौकोर और सुगंधित सोने के समान पीला है। हमें ये ध्यान करना है कि हमें चौकोर आकृति और पीले सोने के समान मतलब पीले रंग की आकृति का हमें ध्यान करना है। और साथ साथ हमें लम बीज मंत्र का जाप करना है, जिस प्रकार से ओम लम लम लम, इस प्रकार से हमें ध्यान करते हुए मन ही मन लम बीज मंत्र का जाप करना है। तो जब ये हमारा पृथ्वी तत्व जब सिद्ध हो जाता है, तो मनुष्य के लिए अपने शरीर को हल्का भारी करना, अपने आकार को घटाना बढ़ाना आदि प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जब हमें जल तत्व का ध्यान करना है, तो जल तत्व का ध्यान करते हुए इसी प्रकार से उसमें बीज मंत्र का जो जाप करना है, वह बीज मंत्र बम है। बम, हमें इसी प्रकार से बम मंत्र का जाप करते हुए, और उसकी जो इसका आकृति अर्धचंद्र के समान है, हम अर्धचंद्र रूपी आकृति का ध्यान करना है। तो जब जल तत्व सिद्ध हो जाता है, तो इसके ध्यानी के लिए भूख प्यास सहने की शक्ति और जल में डुबकी मार करके रहने की शक्ति प्राप्त होती है। यानी इस तत्व का ध्यान, जल तत्व का ध्यानी पानी के अंदर अधिक समय तक डुबकी मार करके रह सकता है तथा भूख प्यास सह सकता है। इसी प्रकार से जब हमें अग्नि तत्व का जब ध्यान करेंगे, तो अग्नि तत्व का ध्यान करते हैं, तो इसका आकार तिकोना और रंग लाल है। हमें तिकोने और रंग लाल का ध्यान करना है, तिकोनी आकृति का, और रम बीज मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, जब ये अग्नि तत्व का जो ध्यान करते हैं, जब अग्नि तत्व सिद्ध होता है, तो इस तत्व के ध्यान के लिए अधिक अन्न जल खाने पीने की, धूप गर्मी और आग सहने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। इसी क्रम में फिर जब हम जो है वायु तत्व का जब ध्यान करते हैं, तो वायु तत्व का बीज मंत्र है यम। हमें इसी प्रकार से यम बीज मंत्र का जाप करना है, और इसकी आकृति गोल एवं काले रंग की है। हमें गोल बिंदु के रूप में और काले रंग का ध्यान करना है। हमें इस प्रकार से आकाश तत्व का ध्यान करना है और यम बीज मंत्र का जाप करना है। जिस प्रकार से हमने पृथ्वी तत्व का जो बताया, इसी प्रकार से हमें इन तत्वों का ध्यान करना है। तो जब हमें वायु तत्व जब सिद्ध हो जाता है, तो
तो मनुष्य के लिए आकाश में उड़ने की, पक्षियों की प्रकार, जिस प्रकार से पक्षी उड़ते हैं उस प्रकार से आकाश में उड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अब पांचवा तत्व हमारा आकाश तत्व। जब हम आकाश तत्व का जो ध्यान करेंगे तो इसका आकार निराकार है, बहुरंगी है, इसका कोई रंग भी नहीं है, बहुरंगी है। यानी हमें विभिन्न रंगों में, विभिन्न प्रकार की आकृतियों में ध्यान करना है, यानी कोई निश्चित आकृति इसकी नहीं है। और इसका जो बीज मंत्र है, इस आकाश तत्व का बीज मंत्र हम बीज मंत्र का जाप करना है। और जब आकाश तत्व का ध्यान करते हुए जब बीज मंत्र हम जाप करेंगे, इसके अभ्यास से हमें आकाश तत्व सिद्ध हो जाता है। और जब आकाश तत्व सिद्ध हो जाएगा तो मनुष्य के लिए अड़मादिक 8 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम स्वर योग का अभ्यास करते हुए इन 5 तत्वों का क्रमशः ध्यान और अभ्यास करते हैं तथा बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें ये 5 तत्व सिद्ध हो जाते हैं और उक्त प्रकार की सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती है। तो मनुष्य आज के युग में भी कुछ भी संभव नहीं है, जो प्राचीन समय में था आज भी विद्यमान है। और बशर्ते हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो धीरे धीरे आज की भौतिकता में लुप्त होता जा रहा है। आज भी प्राचीन ग्रंथों में ये सारी बातें प्रमाणिक रूप से लिखी हुई हैं और ये सारी बातें अक्षरशः सत्य हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको समझ में आ ही गई होगी और उम्मीद है कि आप भी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर, मेरे इन वीडियो को देख करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। और तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार।